प्रिय विद्यार्थियों, अपने कोचिंग प्रश्न में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए थे और आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो समझ बनाते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये जो निम्न समीकरण दी हुई है युग्म के रूप में दी हुई है, ये संगत है या असंगत है, यह हमें बताना है। अब अनुपातों की तुलना करनी है, तो अनुपातों की तुलना करने पर किस प्रकार से संगत होती है और किस प्रकार से असंगत होती है, इसके हम प्रकृति जानेंगे और फिर हम बताएंगे कि संगत है या असंगत है। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं थोड़ा अलग से लिख लिया हूँ और आपको यहाँ पर लिख देना है। देखो, हमने अनुपातों की तुलना की यहाँ पर। वैसे तो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लो, ठीक है, समझ थोड़ी अच्छी बन जाए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो रेखाएं हमेशा, रेखाओं की प्रकृति होगी प्रतिच्छेदी। इस प्रकार से कहीं न कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। तो प्रतिच्छेद करेगी तो बिंदु एक है, तो इसका हल क्या होगा? एक ही हल बोल सकते हैं या फिर अद्वितीय, जिसके समान और कोई हल नहीं है। तो क्या होगी? संगत होगी। संगत होने की एक शर्त है, कम से कम एक हल होना आवश्यक है। कम से कम एक हल होगा तो ये रेखाएं संगत होगी, इनका हल है वो संगत होगा। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया प्रतिच्छेदी के लिए। और समांतर होगी तब ये क्या? समांतर होगी, समांतर चलेगी रेखाएं ऐसे समान अंतर में, ये कहीं पर भी इन दोनों रेखाओं का बिंदु है वो टच नहीं करेगा, समान अंतर से चलती रहेगी आगे पीछे। तो यहाँ पर जब टच ही नहीं कर रहा बिंदु तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं है। तो सिर्फ यही है, यही एक स्थिति बनती है जहाँ पर ये समीकरण है वो असंगत होगी, युग्म है क्या होगा? असंगत होगा, सिर्फ और सिर्फ जब समांतर होगी। और ये संपाति, संपाति के लिए तीनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे संपाति के लिए। तो संपाति एक रेखा पर दूसरी रेखा, एक रेखा यह, इसी पर एक और रेखा, एक रेखा पर दूसरी रेखा। तो हम बोल सकते हैं जैसे ये पेज है, तो ये पेज आपस में मिल चुके हैं, अब हमें नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपस में हम बोल सकते हैं संपाती है। तो इसी प्रकार रेखा, रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु स्पर्श कर रहा है दूसरी रेखा का। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं। तो जितने बिंदु उतने ही हल, जितने बिंदु प्राप्त होते हैं उतने हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अनेक हल, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे हल, अपरिमित, अनंत, ऐसे। तो शर्त क्या होती है संगत होने की? कम से कम एक होना। अधिक तो कितना ही हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे ढेरों हैं हल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? संगत हो जाएगी। चलो हम यहाँ पर अब समझ लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है, इसका A1/B1/C1 हो जाएगा, और समीकरण दूसरी है, इसका A2/B2/C2 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हमने मान लिया समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 ही है। तो यहाँ पर A1/A2, A1 बता दीजिए, यहाँ से 3 है, और A2 इसका अक्ष का गुणांक। चलो, B1/B2, B1/B2, यहाँ से B1 कितना है? समीकरण 1 का y का गुणांक 2, और B2 कितना है? समीकरण 2 का, समीकरण 2 के y का गुणांक -3, -2/3, ऐसे लिख सकते हैं।
C1/C2। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये चर है इधर इधर है तो ये भी इधर ही होना चाहिए, एक ही पक्ष में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, इधर यहाँ देखो एक पक्ष में है चर, ये इधर वाली साइड में राइट साइड में, तो दोनों ही एक साइड होना चाहिए। नहीं है तो आप सेट कर लीजिएगा, नहीं तो चिन्ह में गड़बड़ी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर राइट साइड में दोनों है तो राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में लेते हो तो दोनों लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए। ठीक है, ये बात विशेष रूप से इसे आप ध्यान रखना आप। तो यहाँ C1/C2, C1 कितना है 5 है, दूसरी से 7 है C2। तो यहाँ पर देखो पहले तो आपको यहीं पता लग जाना चाहिए, या ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। क्यों कि यहाँ पर देखो A1/A2 और B1/B2, क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं है ना, तो नहीं है तो ये शर्त आपको मैंने बोल दी है कि जब दोनों बराबर नहीं हो A1/A2 और B1/B2 तो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल, यानी एक ही हल होगा तो संगत होगा। चूंकि इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू, या बोल दूँ बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या हो जाएगा? ये है प्रतिच्छेदी शर्त को, प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त को पूरी करता है, अतः हल संगत होगा, या समीकरण की युग्म संगत है। प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त पूरी होती है, यहाँ पर पूरी होती है, अतः रेखाएं क्या होगी? संगत होगी, रैखिक समीकरणों की युग्म संगत होगी। रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे, संगत। ठीक है, चलो अब यहाँ हम इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा। यहीं से देख लो, इसके लिए अनुपातों की तुलना कर देते हैं। यहाँ से यहाँ देख लो, यहाँ ये लिख दिया तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अनुपातों की तुलना। A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 कितना है यहाँ पर? 3/2, और A2 कितना है? 9। ठीक है, तो इसको हम 3 ये गुणा में आ जाएगा, 9 दूनी 18, बोले तो 1/6। ठीक है, 6 3 18, 3 से कट जाएगा। B1/B2, तो B1/B2, B1 कितना है यहाँ पर? 5/3, और B2 कितना है? -10, बोले तो ये हो जाएगा -5 ये इससे गुणा हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा 30, 5 संग 30, 5 के पाड़े से कट जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो यही देख लो, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है ही, तो अगला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो 1/6 और ये माइनस का 1/6, ये ध्यान रखना है आपको, चिन्ह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये शर्त किसकी है? प्रतिच्छेदी रेखाओं की। या चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो शर्त पूरी करती है प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी आपको पता है, प्रतिच्छेदी में एक तो हल होता ही है, एक हल होता है, तो चाहिए क्या संगत होने के लिए? एक हल चाहिए, अनेक हो सकते हैं लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? एक हल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी के लिए क्या हो जाए? संगत है, बस ये हो जाएगी संगत। ठीक है।